रूम में आता है तब वो लॉरा यानी कि उसके भाभी के पैरों को देखकर देखता ही रह जाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो अपनी भाभी को लेकर क्या सोचता है। इससे कुछ टाइम बाद रेंजो लॉरा को घर पर ही छोड़ काम के सिलसिले में बाहर जाता है और जब रेंजो लॉरा को बाय बोल रहा था तब वो उसके पीछे टच करता है और ये चीज सेंड्रो भी देख लेता है, जिसके बाद वो जिस नजर से लॉरा को देखता है उससे हम साफ साफ समझ पाते हैं कि अब वो लॉरा को पसंद करने लगा है। अब इसके बाद अगले दिन सेंड्रो लॉरा को बीच पर लेकर जाता है जहाँ पर लॉरा की खूबसूरती को देखकर बीच के सभी मर्द उसे ही लगातार निहार रहे थे। आगे जब लॉरा अपनी बॉडी पर सनस्क्रीन लगा रही थी तब भी सेंड्रो उसे ही देखा जा रहा था, यानी कि अब सेंड्रो दिन ब दिन अपनी भाभी से अट्रैक्ट होता जा रहा है। तभी वहाँ पर सेंड्रो के कुछ दोस्त आते हैं और वो लॉरा की खूबसूरती देखकर उसकी काफी तारीफ करते हैं, लेकिन ये बात सेंड्रो को कुछ खास पसंद नहीं आती, इसलिए वो उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। उतने में ही एक लड़की आकर सेंड्रो को अपने साथ चलने के लिए कहती है, मगर सेंड्रो लॉरा को देखकर उसे मना कर देता है क्योंकि फिलहाल वो लॉरा के पीछे था। फिर उस लड़की के वहाँ से जाने के बाद सेंड्रो लॉरा के पास आता है तो लॉरा उससे पूछती है कि क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, जिसे सुन सेंड्रो साफ मना कर देता है और कहता है कि वो बस मेरी अच्छी दोस्त है। अब उसी रात सेंड्रो अपने दोस्त के साथ एक केबिन के पास आता है जिसमें एक कपल एंजॉय कर रहे थे। फिर सेंड्रो का दोस्त उन कपल को सताने के लिए केबिन में बिल्लियां छोड़ देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। वहीं घर आने पर सेंड्रो गस्तीनो से कुछ पैसे मांगता है क्योंकि आज पूरा दिन वो लॉरा के साथ था। दरअसल गस्तीनो ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था, पर यह बात लॉरा को भी पता चल जाती है जो कि उसे ठीक नहीं लगती। रेंजो काम से वापस आता है और एक बार फिर लॉरा को पीछे से टच करता है और ये चीज फिर से सांद्रो देख लेता है। इसके बाद जब सांद्रो अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था तब वो लोग लॉरा को रेंजो के साथ प्यार करते हुए देखते हैं। अब क्योंकि सांद्रो लॉरा को पसंद करने लगा था इसलिए वो अपने दोस्तों को तुरंत वहां से लेकर चला जाता है। आगे जब रेंजो लॉरा के साथ मजे कर रहा था तब उनकी आवाज सेंड्रो को भी सुनाई देती है क्योंकि वो बगल वाले रूम में ही सो रहा था और ये चीज उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता। फिर अगली सुबह रेंजो फिर से काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है और जब सेंड्रो लॉरा के साथ बीच पर था तब वो लॉरा को काफी गंदी नजर से देखता है। अब धीरे धीरे सेंड्रो लॉरा के नजदीक आने की काफी कोशिश करने लगता है और इसी सिलसिले में वो उसकी काफी मदद भी करने लगता है। ये देखकर लॉरा भी काफी खुश हो जाती है और वो भी सेंड्रो के साथ काफी अच्छा बर्ताव करने लगती है और ऊपर से अब तो धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से काफी ओपन भी होते जा रहे थे, यहाँ तक कि लॉरा उसे अपने ऊपर सनस्क्रीन लगाने भी देती है, जिससे सेंड्रो काफी खुश हो जाता है। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन लॉरा सेंड्रो को उसकी ड्रेस ट्राई करने के लिए कहती है। दरअसल उसे देखना था कि सेंड्रो लड़कियों की ड्रेस में कैसा दिखता है। आगे जब सेंड्रो लॉरा की ड्रेस ट्राई कर रहा था तभी गस्टिनो उसे देख लेता है और उसे लगता है कि सेंड्रो एक गे है, इसलिए वो हमेशा लॉरा के साथ बीच पर जाता है। इसके बाद अगले दिन बीच पर लॉरा सेंड्रो के सामने अपने कपड़े चेंज करती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो सेंड्रो के साथ कितना कंफर्टेबल हो गई है। फिर वो दोनों बोट लेकर समंदर में जाते हैं जहाँ पर लॉरा सनबाथ लेती है। यहाँ पर सेंड्रो लॉरा के करीब आना चाहता था लेकिन रांजो के बारे में सोचकर वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। अगले सीन में रांजो वापस घर आता है और वो लोग बाहर लंच करने के लिए जाते हैं। फिर जब रात में रेंजो और लॉरा साथ थे तभी सेंड्रो ध्यान से उनकी बातें सुनता है, जिस दौरान रेंजो लॉरा के साथ गंदी गंदी बातें कर रहा था। इसके बाद अगली सुबह रेंजो फिर से काम के सिलसिले दूसरे शहर चला जाता है। आगे हम देख पाते हैं कि सेंड्रो काफी बदला बदला बर्ताव कर रहा है और वो लॉरा से ठीक से बात तक नहीं कर रहा था, जिस वजह से लॉरा को भी थोड़ा अजीब लगता है और फिर कपड़े चेंज करते वक्त वो सेंड्रो को केबिन से बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन ये सुन सेंड्रो बाहर जाने से साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं दूसरी तरफ अपना मुंह कर लूंगा। आगे वो लॉरा के करीब आने की भी कोशिश करता है लेकिन ये देख लॉरा उसे जोर का थप्पड़ मार देती है। फिर सेंड्रो लॉरा को कहता है कि तुम्हें यही तो पसंद है ना, मैंने तुम्हारी और भैया की बातें कल सुन ली थी। इस पर लॉरा बताती है कि वो दोनों एक प्ले परफॉर्म कर रहे थे और जो कुछ भी उसने सुना वो बस एक प्ले का हिस्सा था, लेकिन सेंड्रो को इस बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो रेंजो का तरीका अपनी